आप कौन है और आपने मेरे को पानी क्यों डाला? एक दिन के लिए मेरे पापा बनोगे? मैं आपका पापा बनूंगा? ये आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आपको सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पापा बनने का नाटक करना है। एक्टिंग करनी है आपके पापा बनने की? आप जितना कहोगे मैं आपको उतना पैसा दूंगा। अच्छा, आप मुझे पैसे देंगे? ठीक है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं दे दूंगा। तो ठीक है, मैं आपके पापा बनने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले आपका मेक ओवर करना पड़ेगा। मेकओवर? मेकओवर क्या होता है? आप बस मेरे साथ चलो। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो, मैं आपको इसकी जगह नया दिला दूंगा। अरे वाह, अब लग रहे हो ना आप मेरे पापा। आपने मेरा बढ़िया सा मेकओवर करवा दिया, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया हूँ मैं। अब लग रहा हूँ ना मैं आपका पापा। बोलना चलना सब सिखा दिया मुझे, पूरा कायाकल्प हो गया मेरा। अब बताइए कहाँ चलना है मुझे? आओ चलो। साहब, आपने मुझे तैयार तो करवा दिया और ये भी बता दिया कि मुझे आपका पापा बनना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुझे करना क्या है। देखिए, पहले तो आप मुझे साहब कहना बंद कीजिए। मैं आपका बेटा हूँ और मेरा नाम सोनू है। आप मुझे सोनू कह के बुला सकते हैं। देखिए, थोड़ी देर में ना मेरी वाइफ आने वाली है, उसके सामने मैं जो भी बोलूँ उसमें सिर्फ आपने हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? चाहते क्या हो तुम? अरे मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज के चक्कर काट काट के। देखो, चुपचाप से मुझे डाइवोर्स दे दो और जितनी भी एलिमनी अमाउंट बनती है वो मेरे अकाउंट में डाल दो। क्या कहा तुमने? एलिमनी? एलिमनी के नाम पे मेरे पास एक पैसा नहीं है। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है और इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज है तुम्हारे नाम पर और इतनी इंडस्ट्रीज चलाते हो तुम, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एलिमनी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं ना इतनी भी पागल नहीं हूँ। एलिमनी अमाउंट मुझे 50% चाहिए, समझे तुम? सारा का सारा ना मेरे अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दो। 50% छोड़ रही हूँ ना, यही काफी है तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी 1 मिनट में दूर कर देता हूँ। मेरे पास जो भी पैसा, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, जो कुछ भी है वो सब मेरे पापा के नाम पर है। पापा? पिछले 1 साल से तो हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 6 महीने हमारी शादी को हो गए हैं। आज तक तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारे पापा का। अचानक से कहाँ से आ गए? पागल समझा है क्या मुझे कि तुम झूठ बोलोगे कि सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा के नाम पर है और मैं मना कर दूंगी कि मुझे एलिमनी अमाउंट नहीं चाहिए? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? देखो, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 1 साल हमारा रिलेशन चला, मैं मानता हूँ, और हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। देखो, तुम्हारा बर्थडे आने वाला था तो मैंने सोचा पापा से तुम्हें मिलवा देता हूँ। देखो, मेरे पापा ना बिजनेस के काम से अधिकतर दिल्ली से बाहर रहते हैं और वो बहुत बिजी रहते हैं। दिल्ली में उनका बहुत कम आना जाना होता है। देखो, मेरे पापा आ चुके हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी मिलवा सकता हूँ। पापा, पापा, इसको बताओ, ये मुझसे एलिमनी मांग रही है। एलिमनी के नाम पे मेरे पास कुछ है? मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जितनी भी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज है, प्रॉपर्टीज है, ये सब मेरे नाम है। इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ एक मामूली सा एम्प्लॉई है मेरी कंपनी में, जिसकी मैं इसको सिर्फ सैलरी देता हूँ, और मैं जब चाहूँ इसको धक्के मार के निकाल सकता हूँ जॉब से। तो क्या है कि जिसके पास खुद कुछ नहीं है तो तुम्हें क्या देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे पापा। मैं सिर्फ इनकी फैक्ट्री में एक मामूली एम्प्लॉई हूँ। मैं जो भी गाड़ी चलाता हूँ या किसी काम से बाहर जाता हूँ वो सिर्फ मुझे मेरे पापा भेजते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम से कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरे पापा का है। तुम्हें जिसको जो बताना है बता सकती हो। अपने वकील को बताना है, अपनी मम्मी को बताना है या पापा को बताना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता। एलिमनी के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है।
जस्ट शट अप। ये बात तुम मुझको पहले नहीं बता सकते थे? पिछले 6 महीने से मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ कि मुझे एलिमनी के 50% अमाउंट मिलेगा। बेवकूफ कहीं के, पहले बता देते ना तो तुमसे मैं शादी तक नहीं करती। मेरे इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। शादी से पहले भी तुम मेरे किसी काम के नहीं थे, शादी के बाद भी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पहले बता दिया होता ना तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करती और ना ही तुम्हारी शक्ल देखती। अरे बस करो, तुम जैसी लड़कियों में बहुत अच्छे से जानता हूँ। और पापा, इसने ना सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिम से शादी करी थी। इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि शादी के 6 महीने बाद इसको तलाक दे दूंगी और इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा अपने नाम करा लूंगी। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। इस बेचारी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत नहीं हो गया? प्यार प्यार माय फुट। पैसों के लिए शादी की थी मैंने तुमसे और पैसों के लिए थी मैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पता नहीं किस फकीर चंद से प्यार किया था मैंने। स्टूपिड, यूजलेस। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते? नहीं पापा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं इसी से करता था, पर इसको मेरे प्यार की कदर नहीं हुई। वो मुझसे नहीं, वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। फिर उसने ये प्लान बनाया कि इससे शादी करने के बाद मैं इसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी। फिर मैंने एक प्लान बनाया, आपको पापा बना के उसको यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो मेरा प्यार डिजर्व नहीं करती थी। देखो, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। ये लीजिए आपके 10,000। अरे नहीं बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे थे। मैं गरीब हूँ, मेरी औकात से बाहर है 10,000 रुपये कमाना। लेकिन बेटा तुम्हारा काम हो गया ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा बोला, तुमने मुझे बेटे का प्यार दिया, हाँ इतने अच्छे कपड़े दिए, बस मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तुम्हारे 10,000 रुपये नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। पापा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने बलबूते से हूँ, और मेरे पास इतना बड़ा घर है और वो खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। अगर आप चाहो तो मेरे पापा बन के मेरे साथ रह सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, बच्चे बाप के आगे हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, बाप से प्यार करते हुए अच्छे लगते हैं। अरे बेटा।